पिंपरी चिंचवाड़ में बांटे गए हैं वॉशिंग मशीन। चुनाव आयोग ने 19 वॉशिंग मशीन जब्त भी किए हैं। तो ये बड़ी खबर है, वोटिंग से पहले वॉशिंग मशीन बांटे जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवाड़ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर वॉशिंग मशीन बांटे गए। चुनाव आयोग ने ऐसी 19 वॉशिंग मशीन को जब्त भी कर लिया है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में 29 जगह पे स्थानीय इकाई के चुनाव हो रहे हैं और कल से ये खबरें आ रही हैं कि पैसा बहुत बांटा जा रहा है। और पैसा तो पैसा, अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये ग क्षेत्रीय कार्यालय है। और यहाँ से एक बड़ी खबर महाराष्ट्र में आ रही है। मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ। देखिए, ये एक टेम्पो है। उस टेम्पो के अंदर लगभग 19 पैक्ड वॉशिंग मशीन है, जिसको सील किया गया है। और ये वॉशिंग मशीन, और उसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो 6,29,000 रुपए की ये वॉशिंग मशीन इस टेम्पो में पुलिस ने जब्त की है। जब एक कंप्लेंट आई थी कि इस तरह से वॉशिंग मशीन लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनको दी जा रही है, तो पुलिस ने इसको सील किया। ये पूरा टेम्पो देख लीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि अंदर से जो वॉशिंग मशीन है वो भी आपको दिखाएं। तो जो ये सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे इसकी एडवर्टाइज भी लिखी हुई है। और इसी टेम्पो में जब कंप्लेंट आई तो बताया जा रहा था कि वॉशिंग मशीन वोटर्स को दी जा रही है। और एक नेता है शिवसेना के, उन्होंने कहा है कि चांदी के बर्तन दिए जा रहे हैं। कई जगह पे लोगों को फॉरेन टूर्स का भी आश्वासन दिया गया था। पैसे तो जैसे बारिश है उस तरह से दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो वॉशिंग मशीन है, आप इस तरफ से देख लीजिए, क्योंकि इसको सील किया है। तो हम लोग तो सील जो है वो उसको रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वॉशिंग मशीन है ना, इस वॉशिंग मशीन को इस तरह से रखा हुआ है। और लगभग इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड के मुताबिक 19 पीस हैं वॉशिंग मशीन के, जिनको सील किया गया है। हालांकि ये किस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था ये प्रशासन ने बताया नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि प्रशासन उसको बताए। और यहाँ पे अभी पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। कल महाराष्ट्र में स्थानीय इकाइयों का वोटिंग होने जा रहा है। और आज पूरे दिन भर हो सकता है कि इस तरह की वारदात, कि वॉशिंग मशीन, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, जो महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुआ था, ये इस बार होगा। क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। हर कोई ये चुनाव जीतना चाहता है। तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जीत का दावा हर कोई कर रहा है। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। उद्धव ठाकरे ने किया है, फडणवीस को चुनौती उन्होंने दी है, कोई ऐसा चुनाव बताएं जिसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। तो तमाम दिग्गज एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। कल ही वोट पड़ने हैं बीएमसी चुनावों के लिए। और उद्धव ठाकरे की फडणवीस को चुनौती है, कोई चुनाव बताएं जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता है। तो ऐसे में वार और पलटवार हो रहा है। ज्यादा वक्त नहीं है जब किस्मत का फैसला वोटर्स करने वाले हैं। कल वोट पड़ेगा बीएमसी चुनावों के लिए। उससे पहले हर पक्ष जीत का दावा कर रहा है। सभी दलों ने अपने अपनी जीत के लिए दावे कर दिए हैं और सामने वाले को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच खबर जो आ रही है, उद्धव ठाकरे को ने फडणवीस को चुनौती दी है। कहा है कि कोई ऐसा चुनाव बताएं जिसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होता है। आम मुंबईकर परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से उन्होंने देखा है कि उभाटा ने किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को एक एटीएम के रूप में यूज किया है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई महानगर पालिका देश का सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन पिछले 25 सालों से एक अनअकाउंटेबल महानगर पालिका है। अब महायुति के नेतृत्व में, देवेंद्र जी, एकनाथ जी के नेतृत्व में हम मुंबई महानगर पालिका को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, मुंबई करों के लिए अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। ये राज साहब, उद्धव साहब एक साथ आए और पूरी मुंबई हमारे साथ है। सर, अन्ना मलाई को लेके बहुत कंट्रोवर्सी। अरे जो जीरो है उसको क्या ध्यान देता, छोड़ दो, खुद का डिपॉजिट बचा है वो। सर, दोनों ठाकरे साथ में कितनी सीट की उम्मीद है आज फाइनल? मुंबई पूरी साथ में है। सर, एक नंबर दे दीजिए, एक नंबर ज्यादा से ज्यादा। सर एक लास्ट क्वेश्चन। नीतीश राणे का कहना है कि दोनों ठाकरे कचरे को भाव नहीं देते हम, छोड़ दो।
तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। पारस दामा और अभिषेक अवस्थी अब मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पारस, ज्यादा वक्त नहीं बीता है विधानसभा चुनावों के लिए। मुझे तो लग रहा है कि एक बार फिर विधानसभा चुनाव आ गए। इतनी राजनीतिक गहमा गहमी विधानसभा चुनावों में हमने देखी थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसी गहमा गहमी अक्सर महाराष्ट्र और मुंबई में जब कोई भी चुनाव होते हैं तो ऐसी ही गर्मा गर्मी दिखती है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जाती है और जिस तरीके से लगातार जो पक्ष और विपक्ष हैं दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाषा की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। लगातार हमने कितने ही जो कैंपेनिंग प्रचार देखे हैं, प्रचार के दौरान या सभाओं के दौरान ये मुद्दा जो है वो खुल के सामने आया है। मगर सवाल ये है कि बीएमसी में मुद्दे जो हैं वो कहीं सामने नहीं आ पाए हैं। वो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी हो, शिवसेना एकनाथ शिंदे हो या फिर बाकी की पार्टियां हो, बीएमसी में जो है अक्सर मुद्दे होते हैं कि रास्तों का विकास कैसे किया जाए। मुंबई में हर साल जब पानी भरता है उन पानी की निकासी के लिए किस तरीके से योजना बनाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी की सारी चीज़ें हो, वो कहीं कम दिखी। मगर कल जो है वो जजमेंट डे होगा। कल मुंबई की जनता है वो वोट करेगी और बस समय अब कुछ क्षणों का रह गया है। कल सुबह से ही वोटिंग पड़ना शुरू हो जाएगी और जो दावे हर पार्टी कर रही है कि वो इस बार अपना मेयर बनाएगी, वो थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा। तो वाकई ये देखना होगा कि कल जब वोट पड़ेंगे किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। शुक्रिया पारस, आप अपडेट के लिए आपका। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के लिए वोटिंग में अब से कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। सबसे अहम मुकाबला बीएमसी के लिए है। एनडीटीवी संवाददाता विकास भदौरिया ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में जाकर वहां से लोगों से बात की है कि आखिर उनके मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की। ये बहुत दिलचस्प बात है कि बीएमसी का चुनाव भी चल रहा है और इसी चुनाव पर हम बात करने के लिए यहाँ पर लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, आज मकर संक्रांति है, बहुत शुभ दिन है, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर लोग देखिए पतंगबाजी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्थानीय नागरिक इस चौपाटी पर, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पतंगबाजी करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। तो पतंग उड़ाने आए हैं। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है, मैं मुंबई से हूँ और आज बच्चों के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा पतंग का। पतंग डूब गई, आपका ध्यान भट गया है? लेकिन इस बीच एक और पतंगबाजी चल रही है। बीएमसी के चुनाव चल रहे हैं और नेता पतंगबाजी कर रहे हैं, खूब बयान आ रहे हैं। आपका ध्यान है उस तरफ क्या? अब उतना इलेक्शंस को लेके ठीक है, उतना पॉलिटिकली हम लोग वो इन्वॉल्व नहीं है। बट अभी कल बीएमसी का इलेक्शंस है, सो उसका वेट करेंगे हम लोग। कल इलेक्शंस है 20 द डे आफ्टर टुमारो, फिर उसका रिजल्ट्स आउट होगा। तो किसको वोट देने जा रहे हैं आप? नाम पर, पहचान पर या काम पर? हम लोग तो काम पे ही वोट देंगे। तो पिछले 30 साल से तो शिवसेना है अभी बीएमसी में, तो इस साल लेट सी थोड़ा चेंजेस का है रुख, देखते हैं क्या होता है। और ये जो बयानबाजी हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये सब का फर्क पड़ता है लोगों पर क्या? आई डोंट थिंक कि उतना पड़ता होगा, बट बहुत ज़्यादा तो ये 10% तो काम करता ही है। और मुंबई में स्पेशली थोड़ा लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, तो इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा सा होता है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। चुनाव में यहाँ पर बीएमसी का चुनाव चल रहा है, बीजेपी आएगी यही लगता क्यों? है अभी क्यों मतलब उनका ही ज़्यादा चल रहा है, सब कुछ अच्छा काम वगैरह भी कर रहे हैं सब। शिंदे साहब है, दौड़ भाग भी कर रहे हैं। बताइए ना, 2-4 काम बताइए। जैसे रोड हुआ, रोड अच्छा बना रहे हो लोग। उसके बाद में ये टोल फ्री कर दिया इस सीलिंग का। पहले था टोल लेते थे, अभी टोल ये लोग जो चार्जिंग वाली गाड़ी है उसका फ्री कर दिया है। आंटी, आपका वोट है? हाँ है ना। तो इस बार वोट करने जाएंगे आप? बिल्कुल। तो किस पर, नाम पर, पहचान पर, काम पर, किस पर वोट करेंगे? हम काम पे करेंगे। काम पे करेंगे। आप पहचानते हैं अपने कैंडिडेट को? हाँ पहचानते हैं हम। क्या काम हुआ है आपके इलाके? अच्छा काम हुआ है, सड़क वड़क अच्छे बने हैं, सब सुविधा मिल रही है। आगे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि और भी ज्यादा काम मिले हमको, और भी सुविधा मिले। तो आप पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पर? हाँ पिकनिक मना, पूरे परिवार के साथ? हाँ पूरे परिवार के साथ। तो आपका वोट है? हाँ है। तो किसको वोट देंगे इस बार? काम पर, पहचान पर, नाम पर? काम पर ही देंगे। क्या काम हुआ आपके इलाके में? पानी वगैरह का हुआ है, पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अभी ठीक हुआ सारी चीज़। हाँ